प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज के इस काव्य पाठ में आपका पुनः स्वागत है। हे भारती तो कुलीन है जिसकी ये पांडुलिपि है। मैं अब इसके अंतिम कविता पर पहुंच गया हूँ। अंतिम कविता पर, और अंतिम कविता पढ़ने से पहले फिर मैं आपको बताऊं कि किसी भी देश, किसी भी नागरिक और किसी भी परिवार में अगर कोई ये कहे कि सिर्फ नौकरी से मेरा काम चल जाएगा और सभी नौकरी करने लग जाएं, सारे परिवार सरकार, और वो भी सरकारी नौकरी करने लग जाएं, तो फिर कहाँ से देश के पास खजाना कहाँ से आएगा, और देश के पास नौकरी देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। ये तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें चहुमुखी विकास के लिए हमें हर संभावना जो है उसको तलाशना होगा। और उसमें से एक संभावना है जो हमारे सामने एक मॉडल है चीन का, कि चीन 1990 तक चूहे जो है उनको भून भून कर खाते थे, कुछ भी नहीं था। और आज की डेट में वहाँ अगर आप चाइना जाएं, जहाँ से ये वो प्लेग फैला था, ये कोविड-19, वुहान को देखें, तो मैंने पहले भी अपनी कविताओं में कहा होगा कि उसमें जापान का टोक्यो, जो एक बहुत माना हुआ शहर माना जाता है 1955 के बाद में, है जी, 1955 के बाद में 45 और 65 साल से वो जो टोक्यो है वो न्यूयॉर्क से भी बेटर है। तो एक तरफ टोक्यो हो गया और अमेरिका का न्यूयॉर्क हो गया, और जो वुहान सिटी है वो न्यूयॉर्क और टोक्यो को, अगर तीनों को देखें, वुहान को देखें तो ऐसा लगेगा वुहान शहर है और न्यूयॉर्क एक गाँव है। वो उन्होंने एक चीज़ से किया। किससे किया? वो उन्होंने फोकस किया हर चीज़ पर। उन्होंने अपने घर में सड़कें भी बनाई, समझे नहीं समझे, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको इम्प्रूव किया। जो पुराने शहर तक, जैसे शंघाई था, हमारे दिल्ली शहर से भी ज़्यादा गंदा था, उसे तोड़ करके और ऐसा बना दिया जैसे कोई देखने दिखाने वाला शहर है शंघाई आज की डेट में, जो संसार के पुरानेतम शहरों में से एक था। सिंगापुर शहर जो है एक देश है। ये बात है 1990 की। 1988 में वहाँ एक प्राइम मिनिस्टर आया और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैंने तो इस देश को बनाना है कुछ, और जो बनाना है तो उसने कहा पुराना स्ट्रक्चर है, शहर ही है वो। सिंगापुर क्या है? एक शहर है। उस शहर में जो पुरानी गलियाँ थी, पुराने बाजार थे, उन सबको तोड़ दिया। जब उसके वहाँ वो बुलडोजर चल रहे थे तो लोगों ने मुजाहरे वगैरह किए। जब मुजाहरे किए तो कहता इनको भी पकड़ लो। हालांकि ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं थी, वो उन्हीं का भला चाहता था। तो वो धीरे धीरे करके जो लोग उस शहर को इम्प्रूव करने में मना कर रहे थे, वो भी साइड में हट गए। आज की डेट में सिंगापुर के सामने, मैंने थोड़ी देर पहले कहा वुहान, तो सिंगापुर के सामने चाइना का वुहान या पीकिंग या शंघाई, अमेरिका का वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस, और जापान का टोक्यो अपना अपना शर्म से मुंह कर लेंगे। इतना ज़बरदस्त सिंगापुर शहर है। और दुनिया में सिंगापुर शहर जो कंट्री है, वो एक तो इस चीज़ की, उनके पास में कोई ज़मीन ही नहीं, शहर ही तो है। तो उन्होंने ऐसे उन्होंने साधन रिसर्च करके बना लिए कि अब उनकी सब्जी, टमाटर, ये सब चीज़, और वो मकानों की छत पर उगाएंगे, मकान के अंदर उगाएंगे। और जो हाईवे, सड़कों बनाने का जो नो-हाउ, जो टेक्निक है, वो दुनिया में ऐसी कहीं नहीं। मैंने 3 सारी एग्जाम्पल दिए हैं आपके सामने। साउथ कोरिया छोटा सा देश है, छोटा सा देश है। आपके घर में देख लो LG साउथ कोरिया की, सैमसंग आपका, LG लाइफ इज़ गुड। कौन सी चीज़ है जो LG की ना हो? टीवी भी है, वॉशिंग मशीन भी है, ड्रायर भी है जी। और उसी तरह से गाड़ियाँ देख ले उनकी, हुंडई है, किया है, ये सब साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया मेरे ख्याल में हरियाणा के 3-4 डिस्ट्रिक्ट बना के एक कंट्री में। लेकिन जैसे पहले भी मैंने कहीं बताया, वहाँ सारी मिला के 12 छुट्टियाँ होती हैं, और लोग इतने समर्पित हैं। कोई भी ऐसा सिटीजन नहीं होगा साउथ कोरिया का जो 12 की 12 छुट्टियाँ ले लेता हो। 8-9 छुट्टियाँ, 3 छुट्टियाँ यूँ चली जाती। क्यों? कि वो 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं। जब 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं, तो उन्होंने, जो जापान ने 1955 में अपने आप को बनाना शुरू किया, और वो 1980 तक जापान राजा था, और ये इनका नाम भी नहीं था कहीं। किसका? साउथ कोरिया का कहीं नाम नहीं था, कहीं भी नाम नहीं था। चीन का कहीं नाम नहीं था। इन्होंने अपना मुख उठाना शुरू किया 1988 और 1990 में। अब वो जापान के पीछे लग गया। मैंने वो ज़माने याद है कि
छोटा सा ट्रांजिस्टर, रेडियो, 2 in 1, स्टेपलर, समझे नहीं समझे, और वो एक वो आया कैलकुलेटर, ये सब जापान के होते, तब कहीं दिखाई भी नहीं देते, अब सारे के सारे चीन के। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ कि उन्होंने अपने आप को संभाला, आंखें खोली और देखा कि हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने जो किया वो ये किया, निर्यात, एक्सपोर्ट करना शुरू किया। अब चाइना की ये चीज़ें, ये देखिए मैंने यहाँ रख रखे हैं। एक चीज़ तो है ये सेल, पहले सेल इंडिया में बनते थे, मेड इन इंडिया, अब कोई नहीं बनता। सारे कहीं भी छोटे से छोटे गांव में जाके देख लो, इंडिया में भी ये चाइना के सेल मिलेंगे। क्यों? कि अच्छे हैं और सस्ते हैं। एक तरफ तो सेल हो गया, दूसरी तरफ ये देखो, ये छोटी सी बॉल है। और दूसरी चीज़ आपको हैरानी की बताऊँ, ये देखो, ये वो मास्क है जो मुंह पर लगाते हैं। आज की डेट में मास्क एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है, और 100 में से 99 मास्क जो है मेड इन चाइना। कितने पैसे कमा लिए। और जब ये वुहान से जो बीमारी आई पिछले साल जनवरी में, तो वहाँ से वो भी आए। इनके अमेरिका के पास में वही नहीं था, वेंटिलेटर नहीं थे, अमेरिका के पास वेंटिलेटर नहीं थे, भारत की तो बात छोड़ो। और सारे वेंटिलेटर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक अमेरिका में चाइना से आए। और चाइना ये कहने लगा कि हमारे को तो जब तक सुई भी वहाँ से नहीं आएगी, हम किसी को दवाई दे ही नहीं सकते। छोटी छोटी चीज़ें की जरूरत थी, जैसे हम उनको बोलते हैं सॉल्यूशंस, वो भी नहीं बना सकते थे। क्यों? कि बिल्कुल ही एक साथ ही आलस में आ गए, और सारी चीज़ें चाइना निर्यात करने लगा। अब आज की डेट में सबसे बड़ी दुकान चाइना की है, सबसे बड़ी दुनिया की फैक्ट्री चाइना में है, सबसे बड़े सेठ चाइना में। हम सेठों को जो बन गए उनको गालियाँ निकालते हैं, और चाइना में हर साल में कम से कम 8-10 नए बिलियनर बन जाते हैं। क्यों? वो निर्यात करते हैं। क्या निर्यात करते हैं? ये सेल। मैं जब बच्चा था, मेरे को याद है, मेड इन इंडिया एवरेडी के सेल होते थे। अब कौन लेता है एवरेडी के सेल? क्यों? कि चाइना ने अपना दिमाग लगाया और चीज़ें एक्सपोर्ट की, निर्यात की, मेड इन चाइना। कोई चीज़ उठा के देख लो, मैं अमेरिका में रहता हूँ, एक छोटे से टॉवल से लेके जो घर में बड़ी से बड़ी चीज़ है, वो मेड इन चाइना, और उन्होंने पैसा कमाया है। तो उसी पर ध्यान धरते हुए कवि क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझिए। मेरे भारत में खुशहाली वास करे, ये कह रहा है कवि, शीर्षक है। देखिए पहला स्टेंजा, मेरे भारत में खुशहाली वास करे, चाहूँ और अमन चैन का माहौल हो, हैं, जनमानस के हृदय में संतृप्तता के सागर छलांग लगाते हो। मेरे भारत में जन जन की हर दिन दिवाली हो, मेरे भारतवासी अपने भारत में सुख चैन का जीवन जीते हो। दूसरा पैराग्राफ, हर्ष उल्लास प्रसन्नता, हर्ष उल्लास प्रसन्नता प्रफुल्लता हमारे जीवन में पुष्पों की तरह हंसती हो। मेरे भारत में सफलता, उद्देश्य प्राप्ति, सर्वव्यापी परियोजनों की संपन्नता हो। मेरे भारत में रोजगार की उपलब्धता, अधिकाधिकों उद्योगों की भरमार हो, व वाणिज्य व्यापार निर्यात उत्पादों का सर्व जगत में चरम सीमा पर उत्पादन होता हो। तीसरा, मेक इन इंडिया हमारा सर्वाधिक प्रिय प्रयोजन हो। मेक इन इंडिया हमारा सर्वाधिक प्रिय प्रयोजन हो। जब मेड इन चाइना ने विश्व में धमाल मचा रखा है, तो भारत का भी विश्व बाजार में बराबर का डंका बजता हो। अब बांग्लादेश, वियतनाम सरीखे देशों ने भी विदेशी बाजार पर आधिपत्य जमाया है, तो भारत तैयार टेक्सटाइल्स परिधान व्यापार में सद्गुणों के आधार पर क्यों नहीं चारों ओर चौओर धूम मचाता हो। अंत्य, मेरे भारत में सभी परिस्थितियां वर्तमान में बहुत अनुकूल हैं। मेरे भारत में सभी परिस्थितियां वर्तमान में अति अनुकूल हैं। कच्चा माल, मशीनरी, लेबर व कौशल अत्याधिक मात्रा में उपलब्ध है। बस हमें सियासी अवरोधों का निषेध करना होगा। बस हमें जुबानी सियासतदानों के अवरोधों का निषेध करना होगा। मेरे भारत को इस दिशा में भारत के विकास इंजन को सरपट दौड़ाना होगा। विश्व बाजार में भारत का आधिपत्य जमाना होगा। धन्यवाद।